Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 40% एक्सीडेंट सिर्फ रात के समय में होते हैं और जिसमें से काफी सिर्फ गलत तरीके से हाई बीम्स का इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि शहर के अंदर हाई बीम्स का इस्तेमाल करना एक कानूनी अपराध है जिसकी वजह से आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंडिया के इस हाई बीम एपिडेमिक के बारे में और कि ये इतना खतरनाक कैसे है, इसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है, कार कंपनीज ने इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इजाद करी है और इस प्रॉब्लम से निपटने के सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे नजर डाल लेते हैं। हेडलाइट्स को कार में मिलने वाला सबसे पुराना सेफ्टी फीचर माना जाता है। सीट बेल्ट्स भी इससे कई साल बाद आई थी। 1880 में हेडलाइट्स का जन्म हुआ, तब ये एसिटिलीन और ऑयल से जला करती थी। तब तक ये कोई मेन स्ट्रीम चीज नहीं बनी थी। कई सारी गाड़ियां बिना हेडलाइट्स के आती थी उस टाइम पर। शुरुआती गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल हुआ करती थी, तो लोग इन्हें रात में चलाने से परहेज किया करते थे और इसी वजह से हेडलाइट्स की इतनी जरूरत नहीं थी उस टाइम पर। 1900 की शुरुआत तक मोटर कार्स कई जगह पर घोड़ा गाड़ियों को रिप्लेस करने लगी थी। तो 1908 में पीएलएस नाम की कंपनी ने इलेक्ट्रिकल हेडलाइट्स को स्टैंडर्ड कर दिया अपनी कार्स में। फिर मास प्रोड्यूस गाड़ी जैसे मॉडल टी में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और कार्स में ये सेफ्टी फीचर काफी मेन स्ट्रीम हो गया। पर जैसे जैसे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी, ये सेफ्टी फीचर एक सेफ्टी हैजर्ड बनने लगा, क्योंकि ये सभी हेडलाइट सिर्फ सीधी लाइट फेंक सकती थी और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल लाइट्स थी, इनकी रोशनी तेज थी, तो सामने से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को आंखों में चुभती भी थी। इसलिए 1915 में गाइड लैंप नाम की कंपनी ने डिपिंग लाइट्स को इंट्रोड्यूस किया, पर इस लाइट को गाड़ी से उतरकर ही लो किया जा सकता था। इसीलिए कैडिलैक ने 1917 में ऐसा सिस्टम निकाला जिससे गाड़ियों के अंदर ही लगे लीवर से लाइट्स को एडजस्ट किया जा सकता था। पर उस टाइम पर लाइट्स की बीम को लो होने के लिए पूरी की पूरी लाइट को ही रोटेट होना पड़ता था। पर जो मॉडर्न हेडलाइट्स हैं इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें या तो हाई बीम और लो बीम के लिए 2 बल्ब होते हैं या इनमें एक बाइलेक्स बल्ब लगा होता है। एक बाइलेक्स बल्ब वो होता है जिसमें हाई और लो बीम के लिए 2 फिलामेंट्स होते हैं और इन बल्ब्स को 1924 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो थी एक छोटी सी झलक हेडलाइट्स की हिस्ट्री पर। अब हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश की सड़कों पर इन हाई बीम्स के मिसयूज की वजह से। अक्सर आप जब रात में गाड़ी चलाकर घर वापस जाते होंगे तो पूरे रास्ते आपको सामने से आती तेज रोशनियों का सामना करना पड़ता होगा, चाहे फिर आप शहर में हो या हाईवे पर। इंडिया में लोग रात के वक्त हाई बीम्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं और इसे प्रूव करने के लिए एक स्टडी भी है। अराइव सेव नाम का एक एनजीओ है जिसने पंजाब और हरियाणा के नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 2016 में रात में टेस्ट रन्स किए और उन्हें पता लगा कि इंडिया में लगभग 74% कार और एसयूवी ड्राइवर्स कंटिन्यूअसली हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें ये भी पता लगा कि कम पढ़े लिखे ट्रक ड्राइवर्स पढ़े लिखे कार ड्राइवर्स से ज्यादा समझदार है, क्योंकि लगभग 77% ट्रक ड्राइवर्स ने अपने ट्रक्स की हेडलाइट्स को लो किया सामने से गाड़ी आती देख। साइंटिफिकली माना जाता है कि हाई बीम्स की तेज रोशनी की वजह से कई लोगों को टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ जाती है और विजन को रिकवर होने में 20 to 60 सेकंड्स लगते हैं। अब ये जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि आप हाईवे स्पीड्स पर मूव कर रहे होते हो और ना देख पाने की वजह से गाड़ी एकदम से किसी भी चीज से टकरा सकती है। कई लोगों को तेज रोशनी से इतनी दिक्कत हो जाती है कि उन्हें अपनी गाड़ी साइड में लगानी पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक रात में होने वाले 30% एक्सीडेंट हाई बीम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं और हाई बीम की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को अपने आगे 50 मीटर तक का भी नहीं दिखेगा तो वो ब्रेक कब लगाएगा। हाई बीम्स की वजह से सामने से आने वाले ड्राइवर्स को तो दिक्कत होती ही है, उसके साथ ही अगर आपके पीछे कोई सिर्फ 100 मीटर की दूरी से कम में हाई बीम का इस्तेमाल कर रहा है तो आपके ORVM में इतना ग्लेयर आ जाएगा कि आपको पीछे का भी नहीं दिखाई देगा कुछ। अगर हम इस सिचुएशन को यूएस से कंपेयर करें तो पता लगता है कि वहां पर इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटाइजेशन है कि वहां के लोग अब परमानेंटली लो बीम पर ही गाड़ी चलाने लगे हैं। आइए अब जानते हैं कि किन वजहों से हो रहा है ये सब कुछ। कई लोग ऐसे हैं इंडिया की सड़कों पर जो ये जानते ही नहीं है कि हेडलाइट्स को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है और हाई बीम कब यूज करी जाती है, तो वो हाई बीम पर ही अपना पूरा रास्ता कवर करते हैं बिना ये जाने कि उनकी वजह से किसी को परेशानी भी हो रही होगी। और उसका कारण इस रिपोर्ट से समझ आता है जो बताती है कि पिछले 14 सालों में अब इंडिया की सड़कों पर हर साल 2 गुनी गाड़ियां उतरती हैं और इंडियन इकोनॉमी में सुधार होने की वजह से ज्यादातर ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनके घर में पहले कभी कोई गाड़ी नहीं रही होती है। और इसके ऊपर हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो ड्राइविंग टेस्ट के दौरान इस बात को लोगों तक कन्वे ही नहीं करती है कि आखिर हेडलाइट्स का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया कैसे जाता है। दूसरा कारण भी हमारी गवर्नमेंट ही है।
अगर आप एक्सप्रेसवे को छोड़कर किसी भी हाईवे को देख लें तो आपको स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से रोड्स पर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ड्राइवर्स को हाईवे स्पीड मेंटेन करने के लिए अपनी गाड़ियों की हाई बीम्स का इस्तेमाल लगातार करना पड़ता है। इस आर्टिकल के मुताबिक हाई बीम्स का इस्तेमाल कई बार जरूरी हो जाता है क्योंकि इनसे 28% ज्यादा बेहतर रोड दिखाई देता है लो बीम्स के मुकाबले। स्ट्रीट लाइट्स के मामले में हाईवेज का तो बुरा हाल है ही, बड़े शहरों को छोड़ दें तो इंडिया के कई सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर ढंग से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगला कारण है गाड़ियों की अच्छी होती हेडलाइट टेक्नोलॉजी, और वो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब बना रही है। अगर हम इस इमेज में देखें तो पता लगता है कि एक हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट से 2000 ल्यूमेंस तक निकलते हैं, एक HID से 3800, एक LED से 15000 और एक लेजर लाइट जो BMW की गाड़ियों में आती है उनमें 20000 ल्यूमेंस तक निकल सकते हैं। तो अगर हेलोजन बल्ब के ग्लेयर से दिक्कत होती है तो शायद HID और LED जैसी लाइट से ग्लेयर से तो बिल्कुल भी ना दिखाई दे। कार कंपनीज अपनी कार्स में HID और LEDs जैसी टेक इसलिए यूज कर रही हैं क्योंकि इससे रात में कार ड्राइवर्स को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है और साथ ही इनके पावर कंजप्शन भी काफी कम होते हैं हेलोजन के मुकाबले। एक कारण SUVs की बढ़ती संख्या भी है। फुल साइज SUVs की हेडलाइट्स हैचबैक से काफी ऊपर माउंट होती हैं, जिसकी वजह से निजी गाड़ी वालों को इनकी LEDs के ग्लेयर्स का सामना करना पड़ता है। मेरे हिसाब से फॉग आखिरी और एक बहुत बड़ी वजह है लोगों की रात में एक्सेस हाई बीम्स का इस्तेमाल करने की, जबकि इसका उल्टा करना चाहिए और फॉग के टाइम पर लो बीम या फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉग में हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो बैक डैजल होने की वजह से आपके आगे का रास्ता और भी ज्यादा धुंधला हो सकता है और सामने से आने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम तो होनी ही है। हाई बीम से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स तो हमने जान ही ली हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसको लेकर रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। रूल्स के मुताबिक अगर आपके सामने से आने वाली गाड़ी 200 मीटर से नजदीक है तो आपको अपनी कार की हेडलाइट्स को लो बीम पर कर देना चाहिए, और अगर आप ही की लेन में कोई गाड़ी 100 मीटर से नजदीक चल रही है तो आपकी हेडलाइट्स की बीम तब भी लो होनी चाहिए। लो बीम्स को लेकर भी कुछ रूल हैं और वो ऐसे हैं कि अगर आप इंडिया जैसे देश में रहते हैं जहां पर गाड़ियों की सिटिंग पोजीशन राइट हैंड साइड में होती है तो आपकी लो बीम्स की डायरेक्शन हल्की सी लेफ्ट में होनी चाहिए, जो आपको आपकी गाड़ी में बाय डिफॉल्ट मिलती ही है, और आप चाहें तो इसको स्क्रूज के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन बातों के अलावा सिटी में हाई बीम्स का यूज करना मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है और ऐसा करते वक्त पकड़े जाने पर 500 रुपए का फाइन हो सकता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। इंडिया के कई शहरों में पुलिस के थ्रू ऐसी ड्राइव चलाई जाती रही हैं जिससे या तो ड्राइवर्स को हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल करना सिखाया जा सके या उन पर फाइन लगाया जा सके। ऐसी एक ड्राइव 2021 के फेब में साउथ इंडिया के कोयम्बतूर में चलाई गई थी, जिसमें हाई बीम LEDs का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपए तक चालान किए गए थे। पर मैं मानता हूं कि हाई बीम यूसेज को लेकर इंडिया में अभी भी कानून बहुत लैकलस्टर्ड है। अब जानते हैं कि इंडिया में इन सिचुएशन से निपटने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई एक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, हर फ्रंट पे काम करना होगा तभी इससे निपट पाएंगे। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। कई ड्राइवर्स अवेयर होते हैं और हाई बीम्स को बहुत केयरफुली यूज करते हैं, पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से मजबूरन उनको हाई बीम्स पर ही रहना पड़ता है अपने पूरे कम्यूट में। इसीलिए स्ट्रीट लाइट वाली सिचुएशन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा सोल्यूशन सरकार को ये करना चाहिए कि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं, मल्टी लेन हाईवेज हैं या सिटी रोड्स हैं, इनके डिवाइडर्स पर इस तरीके की ग्रीनरी होनी चाहिए या इस तरीके के लाइट ब्लॉकर्स होने चाहिए। ये सब चीजें इंडिया के हाईवेज पर अवेलेबल हैं, पर कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है अभी। तीसरी चीज जो गवर्नमेंट को सख्ती के साथ करनी चाहिए वो है इसको लेकर एग्जिस्टिंग लॉ के इम्प्लीकेशंस। इंडिया में हाई बीम के मिसयूज को लेकर फाइन्स तो हैं, पर चलान बहुत ही कम किए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि दिल्ली में हर रोज लगभग 4 से 5 हजार गाड़ियों के चलान होते हैं, जिनमें से ज्यादातर चलान हेलमेट ना पहनने की वजह से, रेड लाइट जंप करने की वजह से या ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। पर मुझे हाई बीम के मिसयूज को लेकर बहुत ही कम चलान मिले। हाई बीम के अब्यूज के लिए बस स्पेशल ड्राइव चलाई जाती हैं जो सिर्फ कुछ दिन तक ही होती हैं, पर रेगुलर बेसिस पर बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। कार मैन्युफैक्चरर्स ने इसका सोल्यूशन कुछ साल पहले ही ढूंढ लिया था, अडेप्टिव हेडलाइट्स के थ्रू, जिसमें जो पहली टाइप की हेडलाइट्स हैं वो हाई एंड कार्स में अवेलेबल होती है, जैसे मर्सिडीज, ऑडी और BMW। इन तीनों ब्रांड्स की कार्स में ऐसी LEDs लगी होती हैं जो नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा दूर तक लाइट्स को फेंक सकती हैं, और वो जितनी दूर जाती हैं उतना ही ज्यादा डेजल भी करती हैं। इसीलिए इन्होंने और इन जैसे दूसरे लग्जरी ब्रांड्स ने अपने पेटेंट बना रखे हैं, पर इन सबका काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। इसमें अगर सामने से कोई कार आती है तो ये लाइट जहां से कार आ रही है उतने पोर्शन को छोड़ते हुए बाकी एरिया को कवर करती हैं। ये बहुत ही ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है और ये कार कंपनीज इसके लिए प्रीमियम चार्ज कर सकती हैं, पर इकोनॉमिक कार कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती हैं। पर टोयोटा ने इनके लिए सिंपल और इंटेलिजेंट तरीका निकाला है। इनकी लाइट्स ऑटोमेटिकली लो बीम हो जाती है जैसे ही सामने से आने वाली गाड़ी एक अनसेफ डिस्टेंस पर पहुंच जाती है,
और जैसे ही वो पास कर जाती हैं ये फिर से हाई बीम पर स्विच हो जाती हैं। इस ऑपरेशन को करने के लिए इन गाड़ियों की विंडस्क्रीन के टॉप पर एक कैमरा माउंट होता है। मेरा मानना है कि ये एक लाइट है जिसको अगर गवर्नमेंट द्वारा पुश किया जाए तो बाकी कंपनीज भी यूज कर सकती हैं इंडिया के अंदर से। कंपनी और सरकार से भी पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम गाड़ी चलाते वक्त दूसरे ड्राइवर्स को लेकर सेंसिटाइज्ड रहें। अगर बिना स्ट्रीट लाइट वाले हाईवेज पर गाड़ी चला रहे हैं तो सही दूरी रहते अपनी लाइट्स को लो कर लें, और अगर शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम्स का इस्तेमाल ना करें। और अपने एंड पर आप एक काम और कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार छोड़ना, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। थैंक यू।